हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मसीहा पे। ये जो वीडियो अभी बन रहा था और टेक्निकल इशू से बैक हो गया है, जिसके कारण से अगला भाग हम फिर से बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि 6 से 18 हो जा रहा है, यानी कि 6 में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तब जाके 18 हो जा रहा है। 18 में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, यानी कि 54 हो रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग कि इस श्रृंखला में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगला क्या होगा, 54 में 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 15 एक 16, यानी कि 162। फिर अगला टर्म भी एक निकाल के देख लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये 3 दूना 6, 3 छक 12, 3 एकम 3 1, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 एकम 3 1, 4 486। हाँ, ये सही है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉर्ट आउट 162। ठीक है दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहेंगे कि अगला जो वीडियो था जो अभी हम लोग देख रहे थे श्रृंखला का, उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण ये हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। उसमें जहाँ तक दिया गया उससे ये आगे का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। जैसे देखिए दिया हुआ है 1 और 1 0.125, और अगला दिया है 1/27, 1/64, और ये 1/216। ठीक है दोस्तों, 64 के ये बीच में गैपिंग है, यही आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1/1 का क्यूब अगला है, यानी कि ये ऊपर में 1 ही रहा होगा, नीचे में क्या रहा होगा, 2 का क्यूब। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 27 है, यानी कि 3 का क्यूब। 64 है, यानी कि 4 का क्यूब। अगला क्या है पता नहीं, ये है 6 का क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे होगा 5 का क्यूब। लेकिन दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन कर देने वाली बात है कि यहाँ 1/2 का क्यूब नहीं देके दे क्या दिया है, 0.125। मेन बात यही समझना है दोस्त। जब हमको यहाँ दे दिया था कि 1 पर पावर 3 का क्यूब, 1 पर पावर 4 का क्यूब, और बीच में गैपिंग था, और अगला दे दिया था 1 पर पावर 6 का क्यूब, तो ऐसे ही हम लोग को दिमाग लगा देना चाहिए कि यहाँ पर 1/1 का क्यूब, 1 को हम लोग नीचे लिखते नहीं हैं, यानी कि ये 1 का क्यूब है तो ये 2 का क्यूब होगा, ये 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा होगा। तो ये यही है 0.125 का मतलब ही ये है 1/8 दोस्तों। जब आप 1 में 8 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, फिर 0 आएगा, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूना 16, 4 8 पंच 40। देखिए दोस्तों, 1/8 यानी 1 पर पावर 2 का क्यूब ही 0.175 है। और आपका ऑप्शन देखिए, अब 1 पर पावर 5 बटा क्यूब नहीं दिया है, तो क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर इसको समझते हैं कि ये 1 पर पावर 5 का क्यूब ही आंसर होगा, लेकिन 1 पर पावर 5 का क्यूब दिया हुआ नहीं है। तो क्या हो सकता है, तो दोस्तों देखिए 1 पर पावर 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 125 में 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, फिर भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे, फिर भाग नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे, फिर 0 देंगे, फिर एक 0 आएगा और 8 मरतबे कट जाएगा, 125 8 1000 होता है, और ये रहा आपका उत्तर। ठीक है मेरे दोस्त, नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए पैटर्न दिया गया था 1, और ये 0.125, और अगला था 1/27, उसकी अगला था 1/64। यहाँ पे क्या था पता नहीं, यहाँ पे 216 था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 1 पर पावर 1 क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, 1 को तो किसी तरह से भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 पर का पावर 4, कुछ भी एक ही होगा। लेकिन यहाँ ये कन्फ्यूजन कर दिया 0.125, लेकिन हम 1/27 को 1 पर पावर 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 पर पावर 64 को हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पता नहीं है, लेकिन 216 6 का क्यूब होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ पता नहीं, 3 है, 4 है, और यहाँ पता नहीं, और ये 6 है। इसका मतलब हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ ज़रूर 2 का क्यूब रहा होगा, तब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहाँ 5 का क्यूब आएगा। बस यही किए हैं, और इस क्वेश्चन में
कुछ नहीं की है। ठीक है दोस्तों, तो यही 1/2 का क्यूब 8 होता है, और यही जब डिवाइड किए हैं 1 में 8 से तो 0.125 आया है। इसका मतलब यहाँ पर 5 का क्यूब है और ऊपर में 1 है। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.008 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए दोस्तों, क्या है, 5 है और 8 है, 8 है, 40 है और 104 है। देखिए यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं। 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 10 होता, सॉरी 5 और ये 13 है, यानी कि इसमें 8 जोड़ा जा रहा है, इसमें 27 जोड़ा जा रहा है, और इसमें क्या 4, 10 में से 4 गया 6, 64 जोड़ा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये 2 का क्यूब होता है 8, और ये 27 3 का क्यूब होता है, और ये 64 4 का क्यूब होता है। यानी अगला जो जोड़ा जाएगा 5 का क्यूब जोड़ा जाएगा, यानी कि 104, और 5 का क्यूब होता है 125, 5 4 9 2 229, और ये 229 हमारे इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 5 है, 5 के बाद 13 है, 13 के बाद 40 है, 40 के बाद 104 है, अगला क्या है पता नहीं। ठीक है दोस्तों, जब 5 से 13 हो रहा है इसका मतलब 8 जोड़ा जा रहा है, जब 13 से 40 हो रहा है तो 27 जोड़ा जा रहा है, जब 40 से 104 हो रहा है तो 64 जोड़ा जा रहा है। इसके बीच में अगर फिर से हम लोग गैपिंग निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब देखिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है। इसका मतलब ये है कि अगला जो होगा वो 5 का क्यूब ही होगा। 5 का क्यूब क्या होता है 125, और ये 104 यानी कि 229, और यही इस सवाल का उत्तर है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी श्रृंखला का क्वेश्चन होगा तो आपको उसको किसकी नज़र से देखना है, स्क्वायर एंड क्यूब यानी कि वर्ग और घन के नज़र से देखना है। घन और स्क्वायर की नज़र से देखेंगे आप उत्तर तक बड़ी ही आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 21 से 25 हो रहा है, 25 से 52 हो रहा है, 52 से 68 हो रहा है, 68 से 193 हो रहा है। अगला क्या है यही हमको पता करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो रहा है। 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 27 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और ये 16 जोड़ेंगे, और यहाँ कितना जोड़ रहा घटा लेंगे दोस्तों, 13 में से 8 गया 5, और ये 8, 8 में से 6 गया 2, 125। दोस्तों यहाँ भी हमको कुछ समझ में आ रहा है। ये 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 125 क्या होता है 5 का क्यूब। दोस्तों देखिए, पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, यानी अगला जो टर्म आएगा वो स्क्वायर आएगा, लेकिन किस पर, तो ये 2 था 3 था 4 था 5 था, यानी कि 6 का स्क्वायर। 193 में अगर हम लोग 6 का स्क्वायर यानी कि 36 को जोड़ देंगे, 6 3 9 हो जाएगा, 9 2 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और इसका भी उत्तर 929 है दोस्तों। ठीक है, 929, सॉरी 229, 229। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग डबल इक्वेशन, ट्रिपल इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन के बारे में बताए हैं, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर 19 से 11 हो रहा है यानी 8 घट रहा है, और 11 से 13 हो जा रहा है 2 जोड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह के जब कुछ नियम कानून नहीं लगे तो हमको देखना होगा कि ये डबल तो नहीं, ट्रिपल में तो नहीं है, चौथ में तो नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये 3 3 6 3 9। अब देखिए दोस्तों, 19 से 16 हो रहा है, 3 का गैपिंग है, 2 के बाद तीसरा,
19 है, फिर 13 है, 11, 19 से 13 आया 6, 13 से 17 4, 17 से 2 19। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, देखिए 19, ये दोस्तों। अब देखिए कि ये 19 था, 3 का गैपिंग बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। 19 से क्या हुआ 13, 13 से क्या हुआ, फिर से देखिए दोस्तों, 19 से क्या हुआ 16 हुआ, 16 से क्या हुआ 13 हुआ, और 13 के बाद क्या होगा 10 होगा। फिर से देखिए दोस्तों, 19 से क्या हुआ 16 हुआ, 2 छोड़े, फिर 2 छोड़ना होगा, 16 से 13 हुआ, फिर 2 छोड़े 10 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 11, 11 से 15 हो रहा है यानी कि +4, फिर 15 से 19 हो रहा है +4, तो 19 से अगला क्या होगा 23 होगा, 19 4 23। फिर देखिए 13 से ये क्या हो रहा है 17 +4, 17 से क्या हो रहा है 21 +4, और अगला क्या होगा 25 होगा। यानी कि 10 23 25 अगला जो टर्म होगा वो 10 23 25 होगा। हमको सिर्फ आगे वाला टर्म पूछ रहा है, यानी कि ये 10। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या है 19 13, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। देखिए 19 से 16 हो रहा है दोस्तों -3 हो रहा है, 16 से 13 हो रहा है -3 हो रहा है, 13 से भी -3 होगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला देखिए 11 से 15 हो रहा है यानी कि +4, 15 से 19 हो रहा है +4, तो 19 से भी 23 होगा +4, यानी कि अगला टर्म 23 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 से 17 होना है कि +4, 17 से 21 हो रहा है +4, तो 21 से क्या होगा 25 हो जाएगा। और हमको सिर्फ आगे वाला ही पूछा था, पहले क्या आया 10 आया, और ये 10 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो आपको नया वीडियो बनेगा उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम लोग देखे हैं सीरीज़ का भाग 1 था, और पहले भाग में हम लोग देखे हैं, उसके बाद कुछ अधूरा रह गया है, उसमें से ही ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद हम लोग भाग 2 लाएंगे, उसमें हम लोग अनेकों क्वेश्चन करेंगे, जैसे गैपिंग, मैक्सिमम गैपिंग होगा तो क्या होगा, मिनिमम गैपिंग होगा तो क्या होगा, और एपी जीपी एचपी के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, रॉन्ग नंबर कैसे होगा, और फाइंड ऐड वन आउट कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। अब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, आज्ञा हो, गुड बाय बाय।